हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दिए गए रैखिक समीकरण निकाय क्या है, तो 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0 तथा के एक्स माइनस 6y माइनस 8 बराबर 0। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यदि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल हों, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो यहाँ पर x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है y के गुणांकों के अनुपात के अर्थात b1 बटे b2 के। तो बच्चों देखो, इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों देखो, दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को हम लिख लेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 2 गुनी एक्स माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं तथा दूसरा समीकरण यहाँ पर क्या है, तो के एक्स माइनस 6y माइनस 8 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। बच्चों देखो, यहाँ पर इन दोनों समीकरण को हमने रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप से तुलना करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो a1 अर्थात समीकरण 1 में x का गुणांक अर्थात 2, इसी प्रकार b1 बराबर -3 तथा c1 बराबर -5। अब बच्चों देखो, समीकरण 2 को हम तुलना करेंगे तो हमें a2 का मान प्राप्त हो जाएगा, x का गुणांक अर्थात k, b2 का मान क्या होगा, तो y का गुणांक अर्थात -6 तथा c2 बराबर क्या हो जाएगा, तो -8। अब बच्चों देखो, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है अर्थात केवल एक हल है, तो बच्चों देखो इसके लिए बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाएगा। तो बच्चों ये हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। तो अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो a1 क्या है, तो 2 बटे a2 क्या है, तो k बराबर नहीं होगा b1 क्या है, तो -3 बटे b2 क्या है, तो -6। अब बच्चों देखो, यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6 अर्थात यहाँ से हम 3 गुना करें तो k का मान बराबर नहीं होगा किसके, तो 2 दूनी 4 के। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः k का मान -4 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।